वहां से चला गया। अब बेचारा सर्प डरने लगा कि इस बार तो बच गया, उस व्यक्ति ने मुझे नहीं देखा, लेकिन जब वो लौट के आएगा और उसने कहीं मुझे देख लिया तो मुझे वो मार देगा। तभी चूहे की नजर पड़ी कि रे इसमें तो सर्प महाराज बैठे हैं। अब बेचारा वो कांपने लगा, वो डरने लगा। क्यों? क्योंकि सर्प ने उसे देखा तो वो उसे खा जाएगा। भय दोनों के अंदर है, सर्प को व्यक्ति का भय है और चूहे को सर्प का भय। तभी सर्प ने विचार किया कि भाई ये चूहा मेरे काम आ सकता है। क्यों? चूहा जो होता है ना, वो कुछ भी वस्तु काट सकता है, कपड़े हैं, लकड़ी है, ये सब वो अपने दांतों से काट सकता है। सर्प चूहे के पास आया, जैसे ही पास आया चूहे को लगा कि ये मुझे खाने आ रहा है। चूहा बोला भैया तुम मुझे खाना मत। सर्प बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाने नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुम इस लकड़ी के बॉक्स में एक छोटा सा होल कर दो, जिससे तुम भी बाहर निकल जाओगे और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहा बोला कि मैं बाहर निकलूँ ऐसा हो सकता है, उससे पहले तुम मुझे खा ही जाओगे, बाहर तो तब निकलूँगा। सर्प बोला कि नहीं नहीं, एक बार हम सभी सर्पों की पंचायत हुई थी, तो जो पंच महाराज थे उन्होंने कहा कि भाई जो चूहे होते हैं वो हमारे लिए घर बनाते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और हम उनके घर पे तो कब्जा करते ही हैं, लेकिन साथ में उनको भी मार के खा जाते हैं। तो पंचायत है, तो पंचायत में कहा गया कि घर पे कब्जा करना बंद नहीं करेंगे, वो तो जारी रहेगा, लेकिन आज से चूहों को खाना बंद है, इसीलिए मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम अपने काम पे लग जाओ। चूहे को पता चला कि ये मुझे नहीं खाएगा, बड़ा आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया और अब तो पूरी ताकत से उसने उस लकड़ी के बॉक्स को काटना प्रारंभ किया। धीरे धीरे काटते काटते उसने एक छोटा सा होल उसमें कर लिया। सर्प से कहा भैया देख लो तुम निकल पा रहे हो या नहीं। सर्प बोला अभी ये बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा कर। चूहा फिर काम पे लग गया। धीरे 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 अब उसने एक बड़ा सा होल कर दिया। चूहा बोला कि भैया अब तुम देखो तुम निकल पा रहे हो या नहीं निकल पा रहे। सर्प बाहर चला गया, अंदर आ गया और फिर बाहर चला गया। सर्प बोला कि हाँ भैया अब तुम आ जाओ। चूहे से बोला अब तुम भी निकल आओ, तुम क्या अंदर रह रहे हो। जैसे चूहा